दोस्तों आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के ओल्ड कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। मतलब हम ये जानेंगे कि ओल्ड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसको कहा जाता है। तो आइए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन के बारे में जानेंगे। तो ओल्ड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन को कुछ इस तरह से डिफाइन किया जाता है। ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज addition of oxygen, addition of any electronegative element, removal of hydrogen, removal of any electropositive element। तो इसका मतलब है कि ऑक्सीडेशन उस प्रोसेस को कहा जाएगा जहां पर ऑक्सीजन का एडिशन हो, या फिर किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन हो, या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल हो, या फिर किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल हो। तो जहां पर इन चारों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो उस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहा जाता है। तो ये ओल्ड कॉन्सेप्ट के हिसाब से ऑक्सीडेशन हो गया है। अब आइए ओल्ड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग रिडक्शन के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर आप ओल्ड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग रिडक्शन की डेफिनेशन को देख सकते हैं। रिडक्शन इज डिफाइंड एज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इसका मतलब है कि उस प्रोसेस को रिडक्शन कहा जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन का एडिशन हो, या किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन हो, या ऑक्सीजन का रिमूवल हो, या फिर किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूवल हो। तो जहां पर इन चारों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो उस प्रोसेस को रिडक्शन कहा जाता है। अब आइए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कुछ एग्जांपल लेकर समझते हैं। दोस्तों अगर हम यहाँ पर पहली रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। अगर हम यहाँ पर इस रिएक्शन को मैग्नीशियम के रिस्पेक्ट में देखें तो यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब यहाँ पर मैग्नीशियम में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इस रिएक्शन में मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। और अगर हम यहाँ पर इसी रिएक्शन में ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पर इस रिएक्शन में ऑक्सीजन के साथ एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम जुड़ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर सेकंड रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर कॉपर और क्लोरीन आपस में रिएक्शन करके CuCl2 का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अगर हम इस रिएक्शन में कॉपर की बात करें तो यहाँ पर कॉपर के साथ क्लोरीन जुड़ रहा है, मतलब कॉपर के साथ एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। और अगर हम यहाँ पर इसी रिएक्शन में क्लोरीन की बात करें तो यहाँ पर क्लोरीन के साथ एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, मतलब कॉपर जुड़ रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर तीसरी रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर तीसरी रिएक्शन में हाइड्रोजन सल्फाइड से सल्फर निकल रहा है और क्लोरीन जुड़ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है। और अगर हम यहाँ पर इसी रिएक्शन में क्लोरीन की बात करें तो यहाँ पर इस रिएक्शन में क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है। इसी तरह से यहाँ पर फोर्थ रिएक्शन में मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, मतलब यहाँ पर मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यहाँ पर अगर हम वाटर की बात करें तो यहाँ पर वाटर से हाइड्रोजन निकल रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर वाटर का रिडक्शन हो रहा है। तो इस तरह से हम किसी भी रिएक्शन में किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है तो उसको पहचानते हैं। अब आइए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम यहाँ पर इस रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर इस रिएक्शन में नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर नाइट्रोजन का रिडक्शन हो रहा है। और अगर हम यहाँ पर हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन जुड़ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर हम यहाँ पर इस रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर इस रिएक्शन में CuCl2 कॉपर के साथ मिलके Cu2Cl2 का फॉर्मेशन कर रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इस रिएक्शन में CuCl2 के साथ एक कॉपर, मतलब एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जुड़ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर CuCl2 का रिडक्शन हो रहा है। और अगर हम यहाँ पर कॉपर की बात करें तो यहाँ पर कॉपर के साथ एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी जुड़ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर इस रिएक्शन में कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब अगर हम यहाँ पर अगली रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर अगले रिएक्शन में जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्शन करके जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। अगर हम यहाँ पर इस रिएक्शन में देखें तो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल रहा है, मतलब यहाँ पर जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। और यहाँ पर कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, मतलब यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर अगली रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर अगले रिएक्शन में FeCl3H2S के साथ रिएक्शन करके FeCl2 HCl और सल्फर को बना रहा है। अगर हम यहाँ पर इस रिएक्शन में FeCl3 को देखें तो यहाँ पर FeCl3 से एक क्लोरीन निकल जा रहा है, मतलब यहाँ पर FeCl3 का रिडक्शन हो रहा है।
अगर हम यहाँ पर इस रिएक्शन में H2S की बात करें तो यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन जुड़ रहा है और यहाँ पर सल्फर निकल रहा है, मतलब यहाँ पर H2S का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर कुछ रिएक्शन देखी और उनमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है, तो उसके बारे में जानना। अब आइए एक बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन की तरफ चलते हैं। अगर हम यहाँ पर सोडियम की रिएक्शन हाइड्रोजन से कराते हैं तो यहाँ पर NaH मतलब सोडियम हाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है। अगर हम यहाँ पर इस रिएक्शन में देखें तो यहाँ पर सोडियम के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है, मतलब यहाँ पर सीधे सीधे हमें दिख रहा है कि यहाँ पर सोडियम का रिडक्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसका रिडक्शन नहीं होता है। तो अब ऐसा क्यों होता है, तो अब आइए उसको जानते हैं। अगर हम यहाँ पर इस रिएक्शन में देखें तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव रहता है। इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन सोडियम से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है। तो अगर हम यहाँ पर इस रिएक्शन में देखें तो यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जुड़ रहा है, या हम इसको कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ उसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ रहा है। तो इस तरह से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर सोडियम के साथ एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इस रिएक्शन में सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। और अगर हम यहीं पर हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जुड़ रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इस रिएक्शन में हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है। तो इस रिएक्शन को देख करके हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के ओल्ड कॉन्सेप्ट को लगाने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। तो इसीलिए हम इस कॉन्सेप्ट को ज़्यादा यूज नहीं करते हैं, इसके कंपैरिजन में हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट ज़्यादा यूज करते हैं। तो इस तरह से हमने आज के वीडियो में ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में जाना। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ।